मेरे भगवत भक्तों, अभी आने वाले 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा व्यास पूजा का बहुत ही महत्व दिन है। मेरे सज्जनों, गुरु के लिए कहा गया है, अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता में भी 34वें श्लोक में बताया गया है गुरु का महत्व। ज्ञान प्राप्त करने के लिए सद्मार्ग, सही दिशा दिखाने वाला अगर कोई है तो गुरु ही है। गुरु के बारे में गीता में भी वर्णन है। मानस में तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु महिमा में लिखा है, गुरुपद रज मृदु मंजुलयंजन नयन यमी भिन्न दृग दोष विमंजन तेहि तेहि करि विमल विवेक बिलोचन बरनऊ रामचरित भवमोचन। और एक जगह वर्णन है, श्री गुरु नख मनि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्ट हिय होती दलन मोह तम सोस प्रकाशु बड़े भाग उर आवहि जाशु। शुरू में ही तो गुरु वंदना में गोस्वामी तुलसीदास जी बालकांड के प्रारंभ में ही लिखे हैं, बंदव गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा अमीय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु। इस प्रकार से गुरु की वंदना, गुरु का महत्व, गुरु हमारे लिए, हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है आदि संपूर्ण विषयों को बृहद रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है। मेरे सज्जनों, गुरु अवश्य हमको अपने जीवन में बनाना चाहिए। हम कितनों भी ज्ञानी, कितनों भी बुद्धिमान हों, बिना गुरु के हमें सही रास्ता, सही मार्ग नहीं मिल सकता। गुरु अज्ञानता का नाश करता है। गु का अर्थ है अंधकार, अज्ञान, और रु का अर्थ है उस अज्ञान को, उस अंधकार को दूर करने वाला प्रकाश। ये होता है गुरु। तो गुरु अज्ञान का नाश करता है और हमें सन्मार्ग दिखाता है। हमें मोक्ष का मार्ग, किस प्रकार से हमारे जीवन की सद्गति मिलेगी, हमें मोक्ष प्राप्त होगा, मार्ग दिशा देने वाला, हमें आत्मज्ञान देने वाला और मोक्ष को संभव बनाने वाला अगर कोई है तो गुरु होता है। मेरे सज्जनों, मित्र एक अच्छा मित्र भी गुरु होता है। वो हमें संस्कारवान बनाता है। अपने अनुभवों को अपने शिष्यों को दे करके वह शिष्य को भी सन्मार्ग दिखाते हुए उसके जीवन में प्रकाश लाता है। भगवान राम ने भी गुरु बनाया। गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ
दीक्षा लेने गए। रामचरितमानस में वर्णन है, गुरु गृह गए वो पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या शव पाई। इसी प्रकार से महाभारत में वर्णन है। भगवान कृष्ण भी गुरु के आश्रम संदीपनी के गुरुकुल में जाकर के, संदीपनी मुनि के गुरुकुल में जाकर के उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था। मेरे भक्तगण, गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर है। क्यों? कि गुरु हमें, हमारे जीवन को, जीवन दाता तो ईश्वर हैं, लेकिन हमारे जीवन को सन्मार्ग दिखाने वाला, हमें मुक्ति दिलाने वाला, हमें सद्बुद्धि देने वाला, हमारा पथ प्रदर्शक, हमारा मार्गदर्शक गुरु होता है। आप कहोगे कि गुरु किसे बनाना चाहिए? मेरे सज्जनों, गुरु उसी को बनाओ जिसे आप जानते हो, जिसके बारे में आपको पूर्ण पता है। ऐसे ही किसी को भी गुरु बना लेना अच्छा नहीं है। गुरु की योग्यता पर रखना चाहिए। गुरु ज्ञानी हो, संयमी हो, विषय भावना से, विषय वासना से भी लिप्त ना हो, और ईश्वर की भक्ति में लीन हो, भक्ति भावना उसमें हो, आध्यात्मिक ज्ञान हो, वेद पुराण का ज्ञाता हो। ऐसे लोगों को ही गुरु बनाना चाहिए। किसी को भी आप गुरु बना लेंगे तो आपको वो सही मार्ग न दिखा करके आपको गलत रास्ते में दिखाएगा, और गुरु और चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो कहा गया है कि गुरु करे जान के और पानी पिए छान के। गुरु जानते हुए व्यक्ति को बनाना चाहिए, जिसके आचरण, जिसकी बुद्धिमता, जिसकी संयमता के बारे में आपको पता हो, उसी को गुरु बनाओ। ऐसे किसी को भी गुरु बना लेना, इससे कोई आपको फल प्राप्त नहीं होगा, उल्टा आपको वो कुमार्ग में, कुपथ स्थान पे और नरक में स्थान दिलवा देगा। मेरे सज्जनों, गुरु बनाने से हमें सही दिशा मिलता है, हमारी दिशाहीनता को वो दूर करता है, हमको सही दिशा दिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए कौन सा सही दिशा है। हमारी मन में जो विषय वासना है, जो अहंकार है, जो दर्प है, उसको भी गुरु की कृपा अगर हो जाए तो वह दूर कर देता है। मेरे सज्जनों, कृष्ण जो है गीता में, गुरु गीता में, स्कंद पुराण के अनुसार कृष्ण भगवान ने भी गुरु के महत्व को बताया हुआ है, और यह भी कहा गया है कि गुरु बनाना हर इंसान के लिए आवश्यक होता है। मेरे सज्जनों, कबीरदास जी ने तो लिखा है, आप सब लोगों ने प्राय सुना होगा, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पान, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। श्वेताश्वेतर उपनिषद भी है, उसमें भी गुरु की महिमा लिखी गई है। क्यों? कि ईश्वर में यदि कोई भक्ति जगाने वाला है, जीवन को अगर कोई सन्मार्ग देने वाला है, जीवन में कोई अगर सच्चा ज्ञान देने वाला है, तो वह गुरु ही होता है। आपकी जो बुद्धिमता है, आपकी जो ज्ञान है,
उसको गुरु सही दिशा में ले जा करके आपको उसका पूर्ण सदुपयोग कराता है। आप कितने भी ज्ञानी हो, यदि आपका गुरु सही नहीं है तो आपका वह ज्ञान निरर्थक है। मेरे सज्जनों, हमारे वेद पुराण, हमारे उपनिषद, हमारे धर्म ग्रंथों में कई प्रकार के गुरु के बारे में बताया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 24 गुरु का वर्णन है। मित्रों, स्कंद पुराण में 7 गुरु का स्थान दिया है। 7 प्रकार के गुरु उन्होंने बताया है, जिसके पहला गुरु का नाम है सूचक गुरु, दूसरा होता है वाचक गुरु, तीसरा होता है बोधक गुरु, चौथा होता है निषिद्ध गुरु, पांचवा होता है विहित गुरु, छठवां होता है कारणाख्यक गुरु और सातवां होता है परम गुरु। इसी प्रकार से मित्रों, वैष्णव परंपरा के अनुसार 3 प्रकार के गुरु होते हैं। एक होता है पथ प्रदर्शक गुरु, जो आपको रास्ता दिखाता है, ये वैष्णव परंपरा के अनुसार है। दूसरा होता है शिक्षा गुरु, जो आपको शिक्षा देता है, वो दूसरे प्रकार का गुरु है। अब तीसरा होता है दीक्षा गुरु, जो आपको एक विशेष मंत्र देता है, जिससे आपके जीवन में सार्थकता आती है, दिशा बदलता है, आपका ज्ञान का सदुपयोग होता है, वह होता है दीक्षा गुरु। इस प्रकार से वैष्णव संप्रदाय में 3 प्रकार के गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। यदि आप ऐसी साधारण भाषा में भी देखेंगे तो गुरु के और 3 प्रकार बताए हैं। एक होता है मुर्गी गुरु, दूसरा होता है कछुआ गुरु, तीसरा होता है मत्स्य गुरु। ये गुरु के प्रकार हैं। तो आप बोलोगे कि ये मुर्गी गुरु क्या होता है? मुर्गी क्या करता है? मुर्गी जब अंडा देता है तो उस अंडे को बच्चे बनाने के लिए उसके ऊपर बैठ करके, स्पर्श दे करके, उसको गर्मी दे करके उसको सेता है। उसके ऊपर बैठ करके वो उसको पालन पोषण करता है। फिर कुछ दिनों के बाद में उस मुर्गी से अंडे निकल करके बच्चे निकल जाते हैं। तो जो मुर्गी गुरु होता है वो आपको स्पर्श से आपके हृदय में सच्चा ज्ञान दिखाता है, पथ प्रदर्शक बनता है। कछुआ गुरु जो होता है, आपने देखा होगा, कछुआ जब अंडा देता है तो जल से बाहर मैदानी जगह पे अंडा दे देता है और उसे ढक देता है मिट्टी या बालू से, और पुनः अपने जल में आ जाता है। लेकिन उसका ध्यान उस अंडे के ऊपर रहता है। जब तक वो अंडा फूट करके बच्चा बन करके नहीं निकल जाता, तब तक का उसका ध्यान हमेशा उस अंडे पर रहता है, और उस ध्यान अवस्था से वह अपने अंडे का भरण पोषण करके उसमें बच्चा बनता है। इस तीसरा होता है मत्स्य गुरु, मछली गुरु। मत्स्य क्या करता है? वो जल में अपनी अंडा दे देता है और उस अंडे के आसपास वो खाली देखते रहता है। दूर से जल में तैरते तैरते अपने अंडे के ऊपर निगरानी रखता है, और उस दृष्टि से उसके अंडे पलते रहते हैं और बाद में बच्चे बन करके वो भी तैयार हो जाते हैं। इसी प्रकार से हमारा जो गुरु है वो स्पर्श से, दूरदृष्टि से और आपको मत्स्य के अनुसार दृष्टि से, कछुआ के अनुसार दूर से भी, वो जहाँ भी आप उनका शिष्य रहे वहाँ से उनका दिव्य दृष्टि में अपने शिष्य को वो देखते रहता है। उसको पता रहता है अपने शिष्य के ऊपर यदि किसी भी प्रकार की परेशानी है तो सच्चा गुरु अगर है तो उसको आभास हो जाता है,
और वहीं से अपने शिष्य के लिए वह कुछ ध्यान करके अपने शिष्य को सही मार्ग दिखाता है। मेरे सज्जनों, इसलिए हमें गुरु अवश्य बनाना चाहिए। इसीलिए गुरु को ईश्वर से ऊपर का दर्जा दिया गया है। मेरे सज्जनों, अगर आपने अभी तक गुरु नहीं बनाया है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अवश्य गुरु बनाइए और ऐसे लोगों को गुरु बनाइए जिसके बारे में आप पूर्ण रूप से जानते हो। अन्यथा आप गुरु मत बनाइए। आप गुरु बना करके अपने उल्टा अपने जीवन को आप भ्रष्ट कर देंगे। मित्रों, यदि आपका कोई गुरु नहीं है तो ईश्वर को ही अपना गुरु मानिए। जो हमारे धार्मिक ग्रंथ पुराण हैं, उस पुराण को अपना गुरु मान करके उसमें बताए अनुसार मार्ग पर चलिए। भगवान का नाम, भगवान का नाम, भगवान का जप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, कुछ भी जो आप अपना इष्ट मानते हैं उस भगवान का नाम जप करके उसे ही गुरु मान करके आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को सद्गति दे सकते हैं, उद्धार प्राप्त कर सकते हैं और वही आपको मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक बनेंगे। मेरे सज्जनों, यदि शिष्य के मन में अभिलाषा हो, शिष्य अगर अच्छा हो तो उसके मन मुताबिक गुरु मिल जाता है। अगर शिष्य चाहे, शिष्य परखना चाहे, शिष्य चुनना चाहे तो उसे अच्छी गुरु प्राप्त हो सकता है। मेरे सज्जनों, कुछ हमारे यहाँ मिथक एक भावना चली आ रही है कि हमारे जो पैतृक गुरु चलते आ रहा है वही गुरु उसी के बच्चे, उसी के नाते, उसी के पोते को ही गुरु बनाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि आपके जो पूर्वज थे, आपके जो परदादा दादा ये थे, वे जो गुरु बनाए थे वे बहुत अच्छे रहे होंगे। अब हो सकता है उसके नाती पोते जो हैं अच्छे ना हों, भ्रष्ट हों, अच्छे आचरण वाला ना हों, भाव भक्ति वाला ना हों, उसमें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, तो केवल उनको गुरु बना देने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। उल्टा आप अपने को एक गलत दिशा की ओर आप जाएंगे। इसलिए मेरे सज्जनों, ऐसे ही परंपरावादी गुरु मत बनाइए। आप अभी वर्तमान युग में जी रहे हैं। हमारे दुनिया बहुत आगे की ओर बढ़ चुकी है। आप पुरानी प्रथा, पुरानी परंपराओं को भूल करके अपने अनुसार जांच परख के योग्य व्यक्ति को गुरु बनाइए, लेकिन गुरु अवश्य बनाइए। और अगर कोई गुरु नहीं है तो आपको जो मैं बताया, ईश्वर को, हनुमान जी को, शंकर जी को, कृष्ण को, या हमारे धार्मिक ग्रंथों को, या भगवान के नाम को, या भगवान की कीर्तन को, या भगवान की स्मरणा को, या अच्छे सत्संगों को ही गुरु समझ करके उसमें बताए अनुसार मार्ग पे चल करके अपने जीवन को सद्गति बनाइए। बोलिए गुरु महाराज की जय, बोलिए सद्गुरु महाराज की जय। मेरे सज्जनों, मैं यह वीडियो 29 जुलाई को जो हमारा गुरु पूर्णिमा है उसके लिए आप सबों के जानकारी के लिए मुझे जो कुछ भी आता था टूटी फूटी भाषा में आपको गुरु की महत्व, गुरु क्यों बनाना चाहिए, गुरु कितने प्रकार के होते हैं, आदि आदि कुछ बातों को संक्षिप्त रूप में मैंने बताने की कोशिश किया है। मेरे इस बताने में, मेरे इस वीडियो में यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो गई हो या किसी के हृदय में
कोई चोट पहुंचा हो तो मैं हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना करता हूं कि मेरे इस कथन को अन्यथा ना लीजिएगा। मुझे अपना एक अबोध बालक समझते हुए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बस इन्हीं शब्दों के अनुसार के बाद मैं आज की मेरे इस वीडियो को यहीं पे विराम दे रहा हूँ। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय।